एक तरफ हरियाणा सरकार आम लोगों को लॉकडाउन के बाद मुफ्त राशन वितरित कर रही है ताकि खास तौर पर गरीब लोगों के खान पान में किसी तरह की समस्या नहीं आए, वहीं दूसरी ओर डिपो मालिक अपनी मनमानी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में ना तो राशन दे रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित राशन भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। दिखाई दे रहा कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक का है, जहां लोगों ने डिपो मालिकों के खिलाफ शिकायत की। दरअसल पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के बाद हरियाणा सरकार ने नवंबर महीने तक गरीब लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मुफ्त देने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन कुछ डिपो मालिक आम आदमी के गेहूं में वहां पर भी कटौती कर देते हैं। पकड़े गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुभाष कॉलोनी में रहने वाले अकबर खान की माने तो जब डिपो मालिक के पास में राशन लेने जाते हैं तो मशीन पर अंगूठा लगवा लिया जाता है और कच्ची पर्ची में लिखकर डिपो मालिक दे देता है, लेकिन उस राशन को लेने के लिए उन्हें काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। डिपो होल्डर की ये मनमानी, एक तो राशन टाइम पे नहीं देते और एक अगर फोन कर देते हैं कि भाई हाँ आज पर्ची बन रही है, उसके बाद आप जाओ तो डिपो बंद है जी, मशीन खराब है जी, नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी कांटा खराब, मतलब कोई ना कोई रीजन बता के आपको मिसगाइड करते हैं। सरकार ने ऑनलाइन कर रखा है, डिपो मशीन अंगूठा लगाओ और तुरंत गेहूं पाओ। ठीक है, किस तरीके से वो कितने दिन बाद गेहूं देते हो? नहीं पर्ची जैसे आज बनेगी 2 दिन बाद कह देंगे जी कल नहीं परसों बांटूंगा मैं, आज पर्ची बनेगी तो उसके बाद देता हूँ मैं आपको। सर जो पर्ची है वो मशीन की बनती है या हाथ से पर्ची? नहीं, हाथ से बनती है भाई साहब। तो सरकार ने तो मशीन की पर्ची नहीं, कोई किसी के पास मैंने तो देखी नहीं अब तक। सरकार जो कहती है मैं उस चीज़ को ही नहीं कह रहा कि सरकार गलत कर रही है। मशीन से आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे, टोटल महंगर काउंट करके आपको पर्ची हाथ से बना के दे दी जाएगी कि भाई आपको 10 किलो गेहूं मिलेगा, आप कल या परसों में आके ले जाना। लॉकडाउन में जिस तरीके से डबल गेहूं आया है, राशन बटा है, चने वगैरह की दाल बटी है, बटा है नहीं बटा? नहीं, बीपीएल वालों के लिए है, बाकी दूसरे कार्ड वालों को तो सिर्फ गेहूं मिला या बाजरा मिला था बीच में। कौन सी कॉलोनी है, कौन है डिपो धारक यहाँ पे? ये सर मेरा फिलहाल मुकेश पे के पास था, ये संतनगर कॉलोनी है और अब मैंने उसको ठाकुर अभय सिंह के पास 2 महीने 3 महीने से कन्वर्ट कराया है। तो शिकायतें वगैरह जी है वो कौन डिपो होल्डर है जिनकी आपने शिकायतें वगैरह लगाई? भाई हाँ, मुकेश है, उसके खिलाफ कम से कम 5 या 6 महीने का पिछले साल राशन नहीं देता। आज दूंगा जी, वर्कशॉप है, वहाँ जाके वो कह देते हैं हाँ जी मैं तो बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा आपसे, फोन बंद कर देते हैं। तो अब और भी काम होते हैं, जरूरी नहीं कि उसके उसको ढूंढता डोला जाए, बोला बाद में ले लेना, फिर बोला जी। जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, क्या लगता है कोई मतलब विभाग से मिले? सर उसकी मनमानी तो इसलिए सामने आ रही है, वो हर किसी के साथ ही ऐसा करता है, टाइम देता है उस टाइम पे मतलब गेहूँ नहीं देता है बिल्कुल भी, और अगर जाते हैं ज़्यादा टाइम लग जाएगी तो बोल रहा सर्वर डाउन हो चुका है। किस तरीके से घर अंगूठा वो किस तरीके से लगवाता है? जो मशीन होती है इनके पास जिसमें आधार कार्ड नंबर लिखा होता है, तो उससे जो आज जिस भी बंदे का आधार कार्ड लेगा उसका अंगूठा लगाया जाता है। उसके बाद वो टाइम देता है कि मतलब 2 दिन बाद 3 दिन में गेहूँ बटेंगे, उसके बाद भी वो कुछ जवाब कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर भी। पर्ची वगैरह देके जाता है, पर्ची वगैरह देके जाता है जिसमें नाम लिखा होता है। कौन है डिपो होल्डर? क्या मुकेश जी है, मुकेश। कौन सी कॉलोनी है ये? संतनगर है जी। कितने समय से डिपो चला रहे हो? ये काफ़ी टाइम हो गया, हम तो देख रहे हैं। शिकायतें वगैरह इसकी लगाई है लोगों ने? कई बार लगाई है जी, अधिकारी भी आए थे एक बार तो, और कई बार जो टीम आती है आपकी फूड वाली वो भी आई है। मतलब यही होता है कि हो जाएगी कार्रवाई, नहीं होगी कुछ नहीं पता लगता, क्या पता कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है, ये तो लगता है उससे। तो मिली हुई वक्त हाँ लगता तो ऐसा ही है कुछ भाई। देखो डिपो अब आपकी ये वो बता रहे हो कि भाई पब्लिक को राशन की दिक्कत है और उसमें कहते हैं पब्लिक को राशन प्रॉपर ढंग से नहीं मिलता, यही पूछ रहे हो आप? कहाँ पर डिपो आपका, कौन सी जगह? डिपो मेरा संतनगर में भी है और एक संतनगर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर गेहूँ नहीं मिलता, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें आप कह दो कि भाई संतनगर में प्रॉपर ढंग से गेहूँ नहीं मिलता। समय समय पर गेहूँ मिलता है संतनगर में, और कहते 2 बार मिलता है महीने में, वो भी एक साथ इकट्ठा मिलता है, ये नहीं कि अलग अलग बांटा जा रहा हो। तो लोगों का आरोप है कि उन्हें हाथ से पर्ची दी जाती है जबकि मशीन की पर्ची मिलनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी उनको हाथ से पर्ची दी जाती है, उनको तो हैंड टू हैंड राशन दिया जाता है और 10-10 आदमी 15-15 आदमियों को टोकन पर्ची काट के लाइन में लगाया जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंसिंग का पालन हो कोरोना के टाइम पे, जो कि आपस में टच ना हो। तो लोगों का ये भी आरोप है कि गेहूं बटने से 4 दिन पहले आप उनसे फिंगर लगवा लेते हैं, पर्ची दे देते हैं और फिर गेहूं आज तक ऐसा कोई काम नहीं करा जिसकी वजह से वो तो कह दे कि भाई उसको फिंगर उंगली लगवा लिया, कुछ ऐसा कोई कारण नहीं है। लोगों ने शिकायतें दे रखी हैं आपके डिपो को, क्या कहेंगे इसको लेकर? डिपो तो शिकायत ऐसा है जी, कहते किसी का अगर कहते हैं राशन कार्ड में कटा हुआ है और उसको लेकर कुछ बात कहते तो उसकी तो खाना पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता जी। कितने डिपो है टोटल? मेरे पास तो अपने एक ही डिपो है, एक हमारे रिश्तेदारी में उनका। संतनगर में लोग संतुष्ट नहीं है, कैसे आप उन्हें संतुष्ट करेंगे? सर अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से कोई कहते हैं कि संतनगर में संतुष्ट नहीं है। सबके अपने अपने कस्टमर है, सब संतुष्ट है टोटली तब, और प्रॉपर ढंग से राशन दिया जा रहा है। इस बार सिंगल बांटा डबल बांटा है राशन? जब से गवर्नमेंट स्कीम आई, जब से डबल ही बट रहा है। कम से कम ये
जितना सरकार से आता है उसका एक 40% ही बांटते हैं, बाकी ये खा जाते हैं। क्या समस्या को लेकर आपने अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दी कभी? देखो जी, अगर हम किसी नेता के पास जाते हैं तो नेता कहते हैं कि हमारे पास 10 आदमी ला के खड़े कर दो, और ये 10 आदमी इसलिए खड़े नहीं होते कि इनको इतनी तगड़ी धमकी दे रखी है कि अगर आप जाओगे कंप्लेन करने तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करवा देंगे, ये कार्रवाई करें। इसलिए पब्लिक जाती नहीं। अगर एक दो कोई हिम्मत करके चला भी जाता है तो ये उनको संतुष्ट कर देते हैं, वो फाइल को बंद कर देते हैं। कंप्लेंट होती है, सुनवाई भी होती है, परंतु क्या आगे पब्लिक डरी हुई है। बस देखिए, हम समय समय पर सभी लाभार्थियों को और आम जनता को ये सूचनाएं भिजवाते हैं, चाहे तो वो अखबारों के थ्रू, आप जैसे बंधुओं के थ्रू, और हम अपने DPRO के थ्रू ये भिजवाते रहें, उनमें अवेयरनेस पैदा करते रहें कि आप अपना राशन जब भी ले रहे हैं तो आप अपना थंब लगा रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी और रेट वो चेक करके लें। यदि कोई आपको रिसीट नहीं दे रहा है, पेपर रोल नहीं दे रहा है तो आप मत लें। पूरा नहीं दे रहा है तो अपने हक के लिए आप वहाँ पर कहें, और ये तो जागरूकता उन्हें भी लानी होगी, और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो इतनी कोशिश हर डिपोओं पर आप लोगों के माध्यम से करते रहें। एक चीज़ और आती है सर निकल के कि मतलब डिपो धारक 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले अंगूठा लगवा लेते हैं और उसके बाद में कह देते हैं कि फलानी डेट को आना और राशन लेके जाना, तो क्या कितना सही है ये? नहीं, हमने सभी डिपो धारकों के अपने स्टाफ के थ्रू ये पहले भी कोशिश की है, आगे भी करेंगे कि इस तरह का कोई यदि पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना हमें दी जाए, उसकी शिकायत की जाए, और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। उनको बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अपना साथ साथ वो अंगूठा लगाएं, साथ साथ राशन लें। कोई एडवांस में लगवाता है तो बिल्कुल मत करें इसको। सरकार की तरफ से अभी डबल गेहूँ आ रहा है, तो क्या स्कीम है, किस तरीके से जनता को मैसेज? ये मई 2021 से लेके दिवाली तक, नवंबर महीने 2021 तक प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति अर्थात प्रति यूनिट के हिसाब से पूरे राज्य में और हमारे फरीदाबाद में भी फ्री दिया जा रहा है। अगर इस बीच कोई डिपो होल्डर लोगों को राशन सब पूरा नहीं देगा तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखो, बहुत छोटा उसका कोई अपराध है तो हम उसको नोटिस देते हैं, जुर्माना लगाते हैं, और ऐसा लगता है कि बड़ा अपराध है तो उसकी FIR भी करवाते हैं। हमने इस महीने कईयों पर एक्शन लिया है। तो सभी डिपो के लिए क्या मैसेज रहेगा? अपना टाइम पर डिपो खोलें, टाइम पर बंद करें, जो उनका इंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से पूरा राशन पूरा वेट के साथ दें, और जो रेट है फ्री का है तो फ्री देंगे, जो दूसरा है NFSA का वो जो रेट सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं उस पर ही देंगे। एक सरकार की तरफ से कांटे आए हुए हैं सर डिपो धारकों के लिए, वो कब तक चालू हो जाएंगे? काफ़ी टाइम जल्दी चालू करने की